रस्टिंग एक पार्टनर है, ठीक है बच्चों, मैं इसको आर के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके बारे में ये कहा गया है कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इसको 2% कमीशन दिया जाएगा या रेम्युनरेशन दिया जाएगा ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स अदर देन कैश। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा उसको 10% कमीशन या रेम्युनरेशन दिया जाएगा ऑफ अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। जो अमाउंट पार्टनर्स को पे किया जाएगा उसका कितना 10% रेम्युनरेशन दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये उसके रेम्युनरेशन के बारे में बातें कही गई हैं। फिर आपको ये बताया गया है कि बच्चों की अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स है ₹1,16,000, इसमें इंक्लूडिंग कैश भी है ₹8,000, और ये बताया गया है कि ₹31,340 जो है वो क्रेडिटर्स को पे किया गया है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको और दे रखी है। और फिर आपसे कहा है कि बताइए जो रस्टिंग है उसको टोटल रेम्युनरेशन कितना दिया जाएगा, और उस रेम्युनरेशन की आपको जर्नल एंट्री भी बनाकर दिखानी है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों रस्टिंग का रेम्युनरेशन कैसे निकाला जाएगा उसको देख लेते हैं। जो रस्टिंग का 2% कमीशन है वो तो ऐसे निकलेगा बच्चों, देखिए आपको जो एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ है वो इंक्लूडिंग कैश दे रखा है, तो आप क्या करिए, पहले तो उस ₹8,000 को हटा दीजिए जो कैश का है, जो बचेगा उसका 2% निकाल दीजिएगा, यानी कि ₹1,08,000 का 2% जो कि आएगा ₹2160। तो इसका ये कमीशन तो निकल आया बच्चों, है ना बच्चों। अब आइए ये देख लेते हैं कि उसका 10% कमीशन कैसे निकलेगा। उसके 10% रेम्युनरेशन को निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पार्टनर्स को फाइनली कितना अमाउंट पे किया गया है ना बच्चों। तो पार्टनर्स को जो अमाउंट पे किया जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। फर्म के पास टोटल पैसा आया है इंक्लूडिंग कैश 1,16,000। अब कैश को मत हटाइएगा बच्चों, क्योंकि हमें फाइनली वो अमाउंट पता करना है जो पार्टनर्स को पे किया गया। तो उसमें जो अवेलेबल कैश है 8,000 वो भी काउंट किया जाएगा। दैट्स वाई टोटल एसेट से जो पैसा आया है इंक्लूडिंग कैश उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिए जितना पैसा क्रेडिटर को पे किया 31,340, और आपको माइनस करना है जो रस्टिंग का 2% कमीशन है ₹2160, ये भी माइनस करना है क्योंकि फर्म के लिए तो वो भी एक एक्सपेंस है। उसको पे करने के बाद ही फाइनली अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब एक चीज़ और माइनस करनी है, वो है रस्टिंग का कमीशन, वो वाला जो 10% है ऑफ दैट अमाउंट जो हमें पार्टनर्स को पे करना है। अब रस्टिंग का ये 10% कमीशन उस अमाउंट पे निकालना है जो हमें पता ही नहीं है ना बच्चों। माना हमें पार्टनर्स को कितना पे करना है, ₹X फाइनली, है ना। तो ये ₹X आएगा कैसे, 1,16,000 जितना फर्म के पास पैसा है इंक्लूडिंग कैश, माइनस जितना क्रेडिटर को दिया, माइनस रस्टिंग का 2% कमीशन, और माइनस रस्टिंग का 10% कमीशन जो इसी अमाउंट का निकलेगा, है ना बच्चों। क्योंकि अमाउंट फाइनली पेड टू पार्टनर्स तो X है, और X का 10% होता है बच्चों X/10। इतनी बात तो समझ लेंगे ना। 10% ऑफ X कैसे निकालते हैं, 10/100 इंटू X, यानी कि X/10। ये तो समझ में आ गया, क्लियर बच्चों। यानी कि इसमें से रस्टिंग का ये कमीशन माइनस कर दीजिए जो उसको क्या कहते हैं, इसी अमाउंट पे निकालना है, अमाउंट पेड टू पार्टनर्स पे। बट हमें अमाउंट पेड टू पार्टनर्स नहीं पता, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि रस्टिंग का ये कमीशन कितना है जो 10% वाला कमीशन है, और जो इस पे ही निकलना है। तो ये इक्वेशन है बच्चों, अमाउंट पेड टू पार्टनर्स इज इक्वल टू जितना पैसा फर्म के पास एसेट से बेच कर आया है इंक्लूडिंग कैश, जितना क्रेडिटर को पे किया, जितना रस्टिंग का 2% वाला कमीशन है, और माइनस जितना रस्टिंग का 10% वाला कमीशन है। ठीक है बच्चों, ये कमीशन अमाउंट पेड टू पार्टनर्स में निकलना है। अमाउंट पेड टू पार्टनर्स मैंने X मान लिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों, ये इधर आके प्लस हो जाएगा
x प्लस एक्स बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 11x/10। इतनी सी बात तो उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगी बच्चों। x प्लस एक्स बाय 10 होता है 10 × x 10x प्लस x 11x/10। इतनी चीज क्लियर बच्चों। अब लिखिए, इसमें से इन दोनों को तो एटलीस्ट माइनस कर ही दीजिए। 1,16,000 में से आप 33,500 कम करेंगे, ये उधर जा चुका है, तो ये बचेगा एग्जैक्टली 82,500। अब आप इसे सॉल्व करेंगे x के लिए, तो x निकल कर आएगा 82,500 इंटू 10/11, और सॉल्व करने पे ये निकल कर आएगा 75,000। यानी अमाउंट जो फाइनली पे किया गया है पार्टनर्स को वो है ₹75,000। अब आप रस्टिंग का कमीशन बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। रस्टिंग का कमीशन आ जाएगा अब निकल के, कमीशन या रेम्युनरेशन जो भी है 10% वाला कमीशन, ठीक है, वो आ जाएगा 10/100 इंटू 75,000, जो कि निकल कर आया 7,500। तो रस्टिंग का जो टोटल रेम्युनरेशन है वो निकल कर आया 2160 प्लस 7,500 यानी कि ₹9,660। अब रही बात इसकी जर्नल एंट्री बनाने की, तो वो भी बना लेते हैं बच्चों, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब तो जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रस्टिंग्स कैपिटल अकाउंट ₹9,660। तो यहां पर बच्चों असली प्रॉब्लम थी रस्टिंग का वो वाला कमीशन निकालना, 10% वाला कमीशन, क्योंकि वो अमाउंट पेड टू पार्टनर्स पर निकाल रहा था जो कि हमें पता नहीं था। तो मैंने अमाउंट पेड टू पार्टनर्स निकालने के लिए टोटल एसेट्स फर्म की, जिसमें से कैश भी इंक्लूडेड था, इसमें से मैंने क्रेडिटर को जितना दिया वो हटा दिया, रस्टिंग का फिक्स कमीशन हटा दिया, और रस्टिंग का जो 10% वाला कमीशन था उसको मैंने अमाउंट पेड टू पार्टनर्स में निकाला, तो उसे x/10 लिख लिया और इसको इक्वल टू x मान लिया अमाउंट पेड टू पार्टनर्स को। इसे सॉल्व करके मेरा x आ गया 75,000, और फिर रस्टिंग का कमीशन भी निकल के आ गया 7,500 जो 10% वाला था, और इसमें 2160 जो उसका 2% कमीशन था, दोनों जोड़ दिया, तो 9,660 उसका टोटल कमीशन आ गया, है ना बच्चों। और ये क्वेश्चन हो गया।